This is beekeeping. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये है शहद की मक्खियों का फार्म. You can say is beekeeping. ये फार्म पेशावर के पीछे पाकिस्तान में है. This farm is in KPK, पेशावर पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड. वालेकुम सलाम. शहद की मक्खियों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसका कारोबार आजकल किस तरह जा रहा है और शहद का रेट कैसा है आजकल मार्केट में. आजकल तो सीज़न ऐसा जा रहा है ताकि सब लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि इस दफ़ा शहद बहुत कम हुआ है और मार्केट में बहुत सस्ता जा रहा है और इसका मुनाफा भी है लेकिन सब कुछ भी है, लेकिन इसका काम भी बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा भी है और बहुत मुश्किल भी है क्योंकि इसका काम आसान भी नहीं है और इसका बस है चलता रहता है क्योंकि इस दफ़ा तो शहद बहुत कम हुआ है, सब लोगों का बहुत कम हुआ है. इसकी वजह से हम लोग भी बहुत परेशान हैं, लेकिन बस ये नसीब की बात होती रहती है. यानी इसका पालना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है. पालना बहुत मुश्किल काम है और सब कुछ महंगा है. वो बहुत मुसीबत से पालते हैं. इसके लिए जगह लेना, इसका ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसका खर्चा शुगर बहुत ज़्यादा है और उसका जगह करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, इसका जगह ढूंढता है. कोई जगह पसंद आता है, कोई जगह पसंद नहीं आता है. जगह में बहुत बड़ा मुसीबत भी होता है, बहुत टेंशन भी होता है. बस इसकी वजह से इसका काम थोड़ा सख्त भी है और थोड़ा मुश्किल भी है. शुक्रिया जी. बड़े beekeeper is busy in his farm. They feeding syrup to each box. शहद की मक्खियाँ साल में 2 दफ़ा शहद देती है. एक मार्च के महीने में और दूसरा सितंबर के महीने में. मार्च के महीने में ये काफ़ी ज़्यादा शहद पैदा करती है और इसी मंथ में ये इसकी डिवीज़न भी होती है. डिवीज़न यानी मल्टीप्लिकेशन है, यानी एक बक्स से तक बीकीपर यानी फार्मर 2 बक्सेस बनाते हैं. जिस तरह आप देखते हैं कि फार्मर अपने शहद की मक्खियों को फीड देता है यानी सिरप. इस वजह से सारे शहद की मक्खियाँ बाहर निकल आई. एक सितंबर के महीने में भी शहद निकाला जाता है, उसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं होती है बनिस्बत मार्च और अप्रैल के महीने में. ये काफ़ी ज़्यादा मकदार में शहद पैदा करती है. पाकिस्तान में शहद की मक्खियों का पालना एक मुनाफा बख्श कारोबार है क्योंकि ये साल में 2 दफ़ा शहद देती है और आप इसकी बक्स भी फरोख्त कर सकते हैं. शहद की मक्खियों की ये खुसूसियात है कि ये गंदा चीज़ पर नहीं बैठती और इसका जिक्र कुरान पाक में भी है. ये खूबसूरत फलों और फूलों पर बैठती है और इसका रस चूसती है और फिर इसको शहद में कन्वर्ट कर देते हैं. शहद की मक्खियाँ 3-4 किलोमीटर दूर जाके खूबसूरत फलों और फूलों का रस चूस कर वापस अपने बक्स में आ जाती है, जिसको हम इंग्लिश में हाइव्स कहते हैं या घोंसला. These bee extract rus or juice from different fruit and flower. They can travel up to 3 kilometers far from their farm. These bees
can survive up to 3 months in winter season and 1 or 2 months in summer season. Their average life is about 1.5 up to 2 months. Now you can see the boxes. शेड की मक्खियाँ अपने घोंसले या बक्से से बाहर निकल आती है। और दूर दूर जाकर फलों और फूलों का रस चूस लेती है। This is beekeeping. Abel agak tas suku, abel am suku sih lah. ده يوفى ميك دورتان هو ده لشا طرف مراد करते हैं अभी तो टिका को सटक बाने टिका खावा में ना होगा दावा की केला سنة كده شنو؟ أنا سعيد ما كذا سعودي سعودي سنة كده جاندارم تاكو أتي سرم تاكو أكو تاكو هي كان جاندار خدوا كان نجابا يوم يخل تقوى ده كاي بس